हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि हमारे यस आज संस्कार स्टडी के चैनल पर आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप लोग को पेपर की दृष्टि से जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आप लोग को यस आज संस्कार स्टडी के चैनल पर क्वेश्चन मिले। ठीक भाई, मैं आप लोग को ये नहीं कहूँगा मैं पूरी सीरीज लेके चलूँ। बाकी मैं जो क्वेश्चन दूंगा, जो आप लोग की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसको बना के लेकर आ रहा हूँ और उसको रिवीजन कर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हम पहले पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध कब हुआ था। देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर, क्या पूरा क्वेश्चन डाले, कोई दिक्कत है। हाँ, बक्सर, चलिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, कब हुआ था बताइए दोस्त। क्योंकि आप लोग एक टेस्ट सीरीज हम चलाएंगे, इसमें कोई एकदम लेकर बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे मैं कराऊंगा। ठीक, मैंने क्या बोला, बक्सर का युद्ध कब हुआ था बताएं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। ठीक, हाँ। और लाला लाजपत राय, लाला लाजपत, क्या दोस्त, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत, लाला लाजपत राय राय को क्या कहा जाता है, कहा जाता है। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है बताइए प्रश्न। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, कौन जवाब देंगे। चले दोस्त बताइए। पंजाब केसरी कहा जाता है, पंजाब केसरी, केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी कहा जाता है। सबने सबने आंदोलन, सबने सबने आंदोलन, आंदोलन कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। सबने आंदोलन कब शुरू हुआ बताइए दोस्त। सबने आंदोलन कब शुरू हुआ बताइए। 1930 ईस्वी, कब, 1930 ईस्वी में हुआ। सबने आंदोलन कब शुरू हुआ, 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। और ठीक, आगे चले दोस्त। हाँ, चलिए इसको एक बार समझ लीजिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। क्योंकि जो प्रश्न जितने हैं सब पीवाई क्वेश्चन है, या सब पेपर में दिखे प्रश्न है। ठीक है, बक्सर का युद्ध कितना हुआ, किसमें, कब हुआ, 1764 इसमें। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी कहा जाता है। सबने आंदोलन जैसे आंदोलन कब शुरू हुआ, 1930 ईस्वी में हुआ। ठीक, अब इसको मिटा दे। चलिए दोस्त देखिए, अब पढ़ेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तीसरा युद्ध। पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध कब हुआ था आप लोग बताएंगे, 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। और यह किसके बीच में लड़ा गया था, यह किसके बीच में लड़ा गया था, किसके बीच में हुआ था बताइए। बताइए ये किसके बीच में हुआ था। बाबर, बाबर, बाबर और इब्राहिम, इब्राहिम, बाबर और इब्राहिम के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम के बीच में हुआ था। और इसको परिणाम किसको मिला, जित मतलब इसमें इस युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत किसको प्राप्त हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत किसको हुआ। एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट भाई, एक मिनट थोड़ा रुकिए। चलिए भाई,
मैंने बताया पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम के बीच में हुआ था। इसमें कौन जीता था? चलिए बताइए, इसमें कौन जीता था? आप लोग बताएंगे। बाबर ने जीते थे। इसमें जीत प्राप्त करने वाले बताएंगे आप लोग। बाबर ने किया था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जो पानीपत के बीच में बाबर और इब्राहिम के बीच में लड़ा गया और इसमें जीत प्राप्त करने वाले बाबर थे। और पानीपत का लिखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध देखिए। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? मेरे दोस्त बताइए, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? कौन बताएंगे जल्द से जल्द? 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556 में हुआ था। और किसके बीच में लड़ा गया था? यह भी किसके बीच में लड़ा गया था? किसके बीच में लड़ा गया था? बताइए दोस्त, जल्दी जल्दी। ये किसके बीच में लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। इसमें विजय प्राप्त करने वाले कौन थे? अकबर। इसका जीत का परिणाम किसे मिला? किसके मिला? आप लोग बताएंगे। अकबर को मिला। अब लिखेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्त बताएं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। यह किसके बीच में लड़ा गया था? अकबर और बाबर के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? अकबर और बाबर के बीच में लड़ा गया था। और इसमें जीत प्राप्त करने वाले, पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत प्राप्त करने वाले कौन थे? बाबर थे। उसके बाद देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक, समझ आएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में था। और किसके बीच में लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। और इसमें जीत प्राप्त किसे करने वाले कौन थे? अकबर थे। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। मेरे दोस्त, आप लोग को पूरा एक ही साथ पूरे क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुए, क्योंकि इसमें से जब भी प्रश्न पूछे तो कंफ्यूजन ना रहे और एक ही स्लाइड में पूरा हो जाने पर मन खुश हो जाता है। ठीक, और बताइए, मिटा दे इसको, मिटा दे भाई, चलिए मिटा देते। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको मैं पूरा कराना चाहता हूँ। जैन धर्म क्या दोस्त? जैन धर्म, इनके बारे में कि एक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैन धर्म बताइए, इसकी भाषा क्या थी? जैन धर्म के संस्थापक बताइए। जैन धर्म के संस्थापक बताइए। महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। प्यारे दोस्त बताइए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर कौन थे? कौन बताएंगे दोस्त? पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। बताइए, ऋषभ देव थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? 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 ऋषभ देव थे। क्या दोस्त? और पहले तीर्थंकर और जैन धर्म जो थे ये ईश्वर को नहीं मानते थे।
ईश्वर को क्या करते थे, यह नहीं मानते थे, मतलब ईश्वर की पूजा उजा नहीं करते थे, ये भगवान पर आस्था नहीं रखते थे। और दोस्त बताइए, ये कर्म पे विश्वास करते थे, क्या करते थे, यह 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 कर्म कर्म पर विश्वास करते थे, विश्वास करते थे ये कर्म पर विश्वास करते थे। जैन धर्म में यह क्या करते थे, कर्म पर विश्वास करते थे, जिसमें जैन धर्म के कितने रत्न पाए जाते थे, जैन धर्म के 3 रत्न पाए जाते हैं, जैन धर्म के 3 रत्न पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को तैयार हुआ क्या दोस्त, आगे चले। और कोई दिक्कत, मैंने बताया क्या, जैन धर्म के संस्थापक किसे कहते हैं, महावीर स्वामी को कहते हैं। प्रश्न पूछेगा, जैन धर्म के संस्थापक किसे कहते हैं, महावीर स्वामी को कहते हैं। पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे। पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे। पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे। ईश्वर को नहीं मानते थे, कौन पूछ देगा, ईश्वर को मानने वाला कौन व्यक्ति नहीं था, तो आप लोग बताएंगे जैन धर्म में था। प्रश्न पूछे तो ईश्वर को मानने वाला कौन व्यक्ति नहीं था, आप लोग बताएंगे ऋषभ जैन धर्म में नहीं थे। और यह इनके 3 रत्न पाए जाते हैं, इनके 3 अंग पाए जाते हैं, और यह कर्म पर विश्वास करते थे। जैन धर्म जो थे यह कर्मों पर विश्वास करते थे। ठीक क्या दोस्त, और बताइए। मैं आप लोग को कम क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ये मालूम है, बाकी मैं शॉर्ट नोट्स लेकर आता हूँ। जो प्रश्न पूछे जाए, हमारे एक दिन में 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न तैयार हो। जैसे मैंने उसमें बौद्ध धर्म के बारे में बताया, 1, 2, 3 प्रश्न, 4, 3 जैसे नहीं, जैन धर्म के बारे में देखिए, जैन धर्म 1, 2, 3, 4, 5, एक स्लाइड में 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो कंप्लीट हो जाए। और पानीपत के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तीसरा युद्ध एक ही साथ पूरा कराया, 3 का क्वेश्चन, उसमें जो भी थे वो पूरे कंप्लीट हुए, क्योंकि आप लोग का जो की पॉइंट नोट्स है वो पूरा अच्छे से तैयार हो। ठीक है भाई, मैं अपना नंबर कैसे बढ़ाएं उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ, ऐसे पढ़ा रहा हूँ। आप लोग सिलेबस किसी या किसी से पढ़ चुके होंगे, आप लोग की तैयारी अच्छी हो चुकी होगी। इसमें अपना आपको भावना है कि मेरी तैयारी कैसी है। जब मैं लिख रहा हूँ ना, जैन धर्म के संस्थापक, आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, याद है तो महावीर स्वामी। पहले तीर्थंकर जब लिख रहे हैं हम, तो अब लिख लीजिए ऋषभ देव। जब मैं ईश्वर को बोल रहा हूँ, तो आप समझिए ईश्वर को मानने वाले नहीं होते हैं, वो जैन धर्म होते हैं। ठीक, और उसमें कर्म पर इतना लिखा, तो आप समझिए कि जो कर्म पर विश्वास न करने वाला होता है वह जैन धर्म होता है। ठीक, और कोई दिक्कत, वैदिक देखिए, बस 2 प्रश्न और है इतिहास में, और छोड़ देंगे। उसके बाद साइंस, देखिए वैदिक सभ्यता के 2 भागों में बांटा गया है। क्या दोस्त, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। अब बताएंगे, एक ऋग वैदिक होता है, एक क्या होता है, ऋग वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक सभ्यता, एक उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक सभ्यता, एक उत्तर वैदिक सभ्यता होते हैं। ऋग वैदिक सभ्यता जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व होता है, ईसा पूर्व होता है। अब बताएं उत्तर वैदिक सभ्यता क्या होता है, बताएं दोस्त, याद है ना, 1000 से 600, 1000 से 600, 1000 से 600 ईसा पूर्व होते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत, रुकिए थोड़ा।
चलिए आगे चलें दोस्त। अब हमारे तरफ से 4 से क्वेश्चन होंगे जो पॉलिटिक्स मतलब संविधान के प्रश्न होंगे जो आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? आगे चलें, हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ाएं, मिटा दे इसको। अब पढ़ेंगे हम लोग बहुत अच्छे प्रश्न जो देखिए संचालन समितियां किसे कहते हैं। लिखिए संचालन समितियां किसे कहते हैं। संचालन समितियां किसे कहते हैं, ये कहते हैं संचालन समितियां किसे कहते हैं दोस्त बताएंगे। लिखिए संघ समितियां, पहले लिखिए प्रश्न, इसका बाद में आंसर देंगे, बाकी लिखिए पहले संघ समितियां। संघ समितियां बस संघ लिख रहे हैं, समितियां नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। संघ समितियां, प्रांतीय समितियां, प्रांतीय समितियां देखिए एक ही क्वेश्चन में आप लोग को कितना तैयार करूंगा। प्रारूप समितियां, प्रारूप समितियां, संघ समितियां, प्रांतीय समितियां, प्रारूप समितियां। उसके बाद मौलिक अधिकार बारे में, मौलिक अधिकार समितियां, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बाद, मौलिक अधिकार के बाद लिखिए भाषा नहीं सभा सदन समितियां, सभा सदन समितियां। अब लोग इतने प्रश्न देंगे क्या दोस्त। संघ समितियां, मैंने बताया संघ समितियां के अध्यक्ष कौन है। संघ समितियां के अध्यक्ष कौन है आप लोग बताएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, समझ गए दोस्त, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पारी समितियां के अध्यक्ष कौन है वो लिखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बस इस शॉर्ट में लिख रहे हैं। पारू समितियां के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार की समितियां कौन है आप लोग बताएंगे। मौलिक अधिकार की समितियां कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल हैं। और सभा सदन की समितियां कौन है लिखिए, सभा सदन की समितियां कौन है, सीता रमैया थे। और बताएंगे संचालन समितियां के अध्यक्ष कौन है। मैंने प्रश्न बताया संचालन समितियां के अध्यक्ष कौन है, आप लोग बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बताएंगे दोस्त, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। क्या दोस्त, एक साथ मैंने आप लोग को संविधान से जितने समितियां के प्रश्न आते हैं, जितने अध्यक्ष आते हैं, वो आप लोग को इंपॉर्टेंट करा चुका। देखिए एक बार, 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 प्रश्न एक साथ करें और बेहतर हुआ। मैंने बताया संघ समितियां के अध्यक्ष कौन है, आप लोग से पूछ रहे संघ समितियां के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू है। उसके बाद प्रांतीय समितियां के अध्यक्ष कौन है, प्रांतीय समितियां के अध्यक्ष कौन है, आप लोग बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल है। उसके बाद प्रारूप समितियां के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जो प्रारूप समितियां के अध्यक्ष थे। और कानून के मंत्री कौन थे, देखिए कानून के मंत्री कौन थे, कानून के मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, कानून के मंत्री भी कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और बताए लिखिए संविधान में हस्ताक्षर करने वाले, भारतीय संविधान में हस्ताक्षर करने वाले संख्या कितनी थी, 284 थी। कुल सदस्य कितने थे, 299 थे, 299 थे। हस्ताक्षर करने वाली संख्या कितने, 284 थे। और संविधान में कितनी महिलाएं थी, बस संविधान सभा में लिखिए, बस संविधान सभा में कितनी महिला थी, महिला की संख्या कितनी थी, महिला की संख्या कितनी थी, आप लोगों ने बताया 15 थे। और इसमें संविधान पर हस्ताक्षर कितने किया था, संविधान पर हस्ताक्षर 8 से 12 तक है, लास्ट में 11 लोग संविधान पर हस्ताक्षर किए थे।
क्या दोस्त, मैंने बताया भारतीय संविधान में 284 थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो संचालक समिति, 299 व्यक्ति थे। 200 जैसे भारतीय संविधान में हस्ताक्षर की संख्या में पहले कितने थे, कुल 9 थे, 299 थे और 284 ने साइन किया। और उसके बाद कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने। उस संविधान में सभा के 15 महिला थी जो 8 से 11 संविधान मतलब थे। और संविधान को अध्ययन करने वाले कितने, 60 देशों से, 60 देश लिखिए, 60 देश, 60 देशों का संविधान अध्ययन किए। कौन किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किए। क्योंकि 60 देशों के अध्ययन करने के बाद संविधान, तब हमारा संविधान बना। क्या दोस्त, क्या दोस्त, और बताइए कोई दिक्कत? क्या भाई बेहतर लग रहा है स्लाइड? आप लोग को बेहतर लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ठीक दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। मैं बेहतर एक दिन और करूंगा, करते रहूंगा, हर समय लड़कर दिखाऊंगा, हर समय लड़के दिखाऊंगा, मुझसे वादा करना, पूरा करके दिखाऊंगा। मेरे फौजी भाई, आप लोग का मेहनत आप ही लोग जानते हैं। कौन जाने तुम लोग का दर्द, कौन जाने तुम लोग का दर्द। जो मेहनत करता है वही दर्द से महसूस करता है, अन्यथा दुनिया कहती है और कह कर चली जाती है। उस बात को भुला जाइए। देखिए संविधान सभा में इसमें और कुछ लिखा है प्रश्न, जगह बचा नहीं है भाई लिखाने के लिए। बाकी लिखाने के लिए बहुत दिन, बहुत देखिए संविधान में बहुत प्रश्न है। चाहूँ तो मैं इसको और बहुत कुछ लिखा दूँ। संविधान सभा में जितने सदस्य थे, निर्वाचित थे, मनोनीत थे। देखिए संविधान सभा के लिख लीजिए, बाकी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा, संविधान सभा दिखाई दे रहा है, लिख ले, चलिए जाने दीजिए, समय जगह भी नहीं बचा है कि मैं लिख दूँ। ठीक, मैं एक बार इससे स्लाइड को रिवीजन कर लूँ और इसके बाद यहाँ पर अपनी क्लास समाप्त कर दूँ। अब कल से आप लोग का बेहतर चलेगा। मैंने बताया भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय देश 60 देशों का अध्ययन करने वाले कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 60 देशों का संविधान को अध्ययन करने वाले कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। जो संचालन समितिया के अध्यक्ष कौन थे, संचालन समितिया के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समितिया के अध्यक्ष करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संघ समितिया कौन है संघ समितिया के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पारित समितिया के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समितिया के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार की समितिया के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सभा सदन में सीतारमैया थे। और उसके बाद संविधान सभा में कुल महिला कितनी, 15 थी। संविधान में 8 से 11 में साइन के लिए रनी, मतलब हस्ताक्षर के लिए रनी भाई लोग। ठीक है, भारत में संविधान के इतिहास में हस्ताक्षर के 284 थे, सदस्य 299 थे। और यह डॉक्टर, जैसे कानून के मंत्री कौन थे, कानून के मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को आप लोग जितना नोट कर लेंगे उतना फायदा होगा, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक, आगे चलिए। इसको मिटा दे भाई, चलिए मिटा दे रहे हैं। जब मैं बताने लगता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि कितना क्वेश्चन बता दूं आप लोग को बेहतर से ज्ञान में। क्या करें भाई, थोड़ा समय सीमा आती है। साइंस से 2-4 प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान है। लिखिए, पदार्थ की कितने अवस्था होती है, कभी कभी पूछ देता है पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। पदार्थ के कितने अवस्था होती है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी होती है, ठोस होती है, द्रव होते हैं, गैस होते हैं। जिसमें बताइए पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं और क्या होते हैं, गैस होते हैं। ठोस में क्या होता है, जिसे बताए निश्चित आकार होता है और आयतन होता है।
आकार और निश्चित आकार और आयतन होता है, आयतन होता है। इसमें क्या होता है, इसका निश्चित आकार और आयतन होता है और ठोस का होता है। अब बताएंगे द्रव क्या होता है, जिसमें एक निश्चित आयतन होता है, आयतन होता है, बाकी लेकिन आकार में बदल जाता है, आकार में बदल जाता है, आकार बदल जाता है, बदल जाता है। और द्रव क्या होता है, जिसमें ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। ठीक है, ना आकार निश्चित होता है, ना आकार निश्चित होता है, ना आकार निश्चित होता है, ना आयतन निश्चित होता है, ना आयतन निश्चित होता है। ठीक है ना। ये ठोस द्रव के 3 प्रकार पाए जाते हैं, जिसमें ठोस द्रव गैस पाए जाते हैं। क्या बताया मैंने, जिसमें निश्चित आकार होता है, आयतन निश्चित होता है, और ठोस बनाते हैं जिसमें आयतन निश्चित आकार में बदल जाता है, आकार में निश्चित और आयतन में होता है ना, ये जिसे ना ये होता है ना ये दोनों निश्चित नहीं होते हैं। ठीक, मैंने बताया आप लोग से ठोस द्रव गैस। ठोस क्या होता है, चलिए लिखिए ठोस, इसको मिटा नहीं, दिखेगा दिखेगा, चलिए देखिए दोस्त, ठोस के बारे में लिखिए। ठोस यह कण सबसे कम होता है, नहीं सबसे पास होता है, लिखिए सबसे पास होता है। यह कण क्या होता है, सबसे पास होता है। जो ठोस होता है कण सबसे पास पास में होता है। गैस कण क्या होता है, लिखिए गैस कण जो होता है, गैस कण का होता है सबसे दूर होता है, सबसे क्या होता है, दूर होता है। उसके बाद द्रव गैस का द्रव लिखिए, द्रव क्या होता है, ये बीच की अवस्था पाई जाती है, बीच की अवस्था पाई जाती है, बीच की अवस्था पाई जाती है। मैंने क्या बताया दोस्त, ठोस क्या होता है, ठीक ठीक रुक जाइए थोड़ा भाई, मैंने बताया ठोस कण क्या होता है, यह कण सबसे पास में पाए जाते हैं। ठोस जो कण होते हैं सबसे अपने पास पास में पाए जाते हैं। और गैस क्या होता है, यह कण सबसे दूर पाए जाते हैं। द्रव क्या होता है, यह कण की अवस्था के बीच में पाए जाते हैं। ठीक, इसको मिटा दे, अब पढ़ेंगे, चलिए मिटा दे इसको, चलिए दे मिटा दे रहे। मैं सोच रहा एक कंसेप्ट के साथ पूरा उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आप लोग का थोड़ा सा भी उसमें कंफ्यूजन ना बचे। चलिए परमाणु का सबसे छोटा कण देखिए, परमाणु का सबसे छोटा कण बताइए, परमाणु का सबसे छोटा कण, परमाणु का सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताइए दोस्त, परमाणु का सबसे छोटा कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु का सबसे छोटा कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, पाए जाते हैं नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं, चारों ओर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं। और दोस्त बताइए, इसमें कक्ष कौन से होते हैं, इनमें कक्षों की संख्या के यल यम एन होते हैं। इनमें कक्ष, इसको क्या कहते हैं, कक्ष की संख्या क्या होते हैं, के यल यम एन होते हैं। इसको याद करना, कभी कभी प्रश्न पूछ देते हैं और कंफ्यूजन बना के पूछ देते हैं, अब बाकी याद रहेगा के यल यम होते हैं, तो आप लोग को याद रहेगा। देखिए प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन के बारे में लिखिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और क्या लिखेंगे, परमाणु की संख्या लिखिए, परमाणु की संख्या क्या दोस्त बताएं। प्रोटॉन क्या होते हैं, जिसमें धनात्मक पाए जाते हैं, मतलब धनात्मक, इसको लिख लीजिए, धनात्मक पाए जाते हैं, इसमें ऋणात्मक पाए जाते हैं। प्रोटॉनों में संख्या क्या पाई जाती है, कौन धनात्मक पाई जाती है, और न्यूट्रॉन में क्या पाए जाते हैं, ऋणात्मक पाई जाती हैं। और परमाणु की संख्या क्या होती है, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, जो परमाणु की संख्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन क्या है यार, कंफ्यूजन है, रुकिए, अरे यार मैंने प्रोटॉन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, परमाणु की संख्या में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, आप लोग बेहतर हुआ।
लिखिए परमाणु संख्या, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या, लिखिए परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। अब लिखिए द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। क्या दोस्त मैंने बताया परमाणु संख्या किसे प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान संख्या किसे प्रदर्शित करते हैं। किसको किसको याद है वो बताए और अपना क्वेश्चन आंसर देकर खुश हो जाए। ठीक बताए परमाणु संख्या जेड से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु और द्रव्यमान संख्या ए से प्रदर्शित करते हैं। ये लोग आप लोग को प्रश्न याद होना चाहिए। और इसका आकार ये बताइए परमाणु का आकार कैसा होता है, परमाणु का आकार कैसा होता है, परमाणु का आकार कैसा होता है बताइए। गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। क्या दोस्त अब बेहतर लगा क्लास? भाई बेहतर करने के लिए आया हूँ। हाँ भाई आप लोग को एक साथ में पूरे कंप्लीट क्वेश्चन दूंगा, बस धैर्य रखिए, मेहनत रखिए और एक दिन सफलता प्राप्त होंगे। मैं जानता हूँ भाई मैं अकेला हूँ, अपना सब कुछ दे नहीं पाता हूँ, बहुत क्वेश्चन नहीं दे पाता हूँ, मेरे अंदर बहुत आप लोग को बस पूरा नहीं कर पाता हूँ। मेरे जो भाई दोस्त मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं बाकी ये करना चाहता हूँ कि जो भी 15 क्वेश्चन आते हैं वो 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन हमारे होंगे तो बहुत अच्छी होंगी। जिसे मैंने परमाणु के बारे में बताया, परमाणु में संख्या 1% पूछ देगा तो अभी भी मैं खुश हो जाऊंगा कि हमारा क्वेश्चन आया है। ठीक ऐसे मैं आप लोग को देने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन पर्सन नहीं होंगे। एक कंटेंट लीजिए, उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, उसके पिता कौन, उसके बेटा कौन है, उसके क्या क्या है, पूरे उसके खानदान के बारे में जान जाइए। तो मैंने इसको खानदान के बारे में बताना प्रयास करता हूँ। ठीक कोई दिक्कत? मैंने क्या कहा, परमाणु, परमाणु सबसे छोटा कण कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के सबसे छोटा कण कौन से, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं। परमाणु कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के चारों पाए जाते हैं। इनकी कक्षों की संख्या क्या होती है, के एल एम एन होती है। परमाणु का द्रव्यमान संख्या क्या होता है, जेड होता है। परमाणु की द्रव्यमान मतलब परमाणु संख्या जेड होती है, द्रव्यमान संख्या किसे प्रदर्शित करते हैं। जिसका इसका परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। और इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, जो धनात्मक होती है। न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहा जाता है। परमाणु संख्या कहाँ होता है, प्रोटॉन में होता है। परमाणु की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन को कहते हैं। ठीक दोस्त, चलिए दोस्त भाई आज क्लास लंबी हो रही है मुझे मालूम है, बाकी एक और हेडिंग पढ़ाकर आप लोग को मैं छोड़ दूंगा। ठीक दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, बाकी अच्छा जब लगता है ना पढ़ाने का और मन करता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट में इंपॉर्टेंट